जहरीले कचरे पर जबरदस्त राजनीति हो रही है, सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से ट्रकों में भरकर कचरे को लाया जा रहा है, लेकिन उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए और उसके बाद कहानी मैं आपको बताता हूं आखिरकार हुआ क्या है मध्य प्रदेश के पीथमपुर में। बंद कंटेनरों में भरकर राज्य की ये ट्रक जो आप देख रहे हैं ये यूनियन कार्बाइड के कचरे वाले ट्रक है, जिसे सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बीच पीथमपुरा पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने 40 साल पहले 2 दिसंबर 1984 को वो आपदा झेली थी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। यूनियन कार्बाइड से रात में जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसमें दावा किया जाता है कि 15,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इससे अब तक करीब 5.5 लाख लोगों के प्रभावित होने का भी दावा किया जाता है, जिसके 358 मीट्रिक टन कचरे को लेकर अब धार जिले के पीथमपुरा में बवाल मचा हुआ है। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को पीथमपुर में नष्ट करने का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध इस बात का है कि भोपाल से जहरीला कचरा लाकर पीथमपुरा में नष्ट क्यों किया जा रहा है। शहर के हर चौराहे पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ नजर आती है। तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो उसी प्रदर्शन की है। प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि दोनों ने खुद पर पेट्रोल डाला था, जिसके बाद पीछे से किसी ने आग लगा दी। दोनों को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान गुडलक चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने जब प्रदर्शन करना शुरू किया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी शुरू कर दिया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं लाठीचार्ज की। यह उस वक्त की तस्वीर है जब 2 लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की। उसके बाद लाठीचार्ज की तस्वीर आप देखिए, जब गुडलक चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर इस कचरे का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें खदेड़ा भी, वहां से हटाया भी, लेकिन ये आंदोलन, ये प्रदर्शन लगातार जारी है, जबकि पुलिस इसे कम करने की कोशिश कर रही है। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से पीथमपुर को आने वाली हर सड़क पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। हर सड़क पर कई किलोमीटर गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर यह हंगामा हुआ क्यों। दरअसल बवाल इसलिए है क्योंकि 1 जनवरी की रात को 12 कंटेनर से यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का 358 मीट्रिक टन का कचरा भोपाल से पीथमपुर लाया गया, जहां पर राम की एनवायरो इंडस्ट्री में इसे जलाने की तैयारी है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाकर उनकी जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। हम पीथमपुर में जो जहरीला कचरा भोपाल से आया है उसके विरोध में, उसका निपटान पीथमपुर में ना होने दें, उसके विरोध में एकत्रित हुए हैं और हमारा आंदोलन जारी है, आगे भी रहेगा। और आज हम आमरण अनशन पर महाराणा प्रताप बस स्टेशन पीथमपुर पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के नीचे बैठेंगे और तब तक हमारा ये अनशन जारी रहेगा जब तक शासन प्रशासन हमें स्पष्ट नहीं कर देता कि इसका निपटान हम पीथमपुर में नहीं होने देंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए हमारा जो वेस्ट, केमिकल वेस्ट जो पीथमपुर में आ चुका है वो बहुत हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसको विरोध करने के लिए। इतने बड़े विरोध को देखते हुए, प्रदर्शन को देखते हुए जिले का हर अधिकारी ग्राउंड जीरो पर है। लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है। जिले के डीएम प्रियंक मिश्रा ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, हमारा परम कर्तव्य, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, जनता से संवाद होना चाहिए, संवेदनशीलता से और पारदर्शिता से सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के ही हमें सभी निर्णय लेने हैं। उन्हीं के निर्देशानुसार आज हम कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए लोगों के बीच में आए और हमेशा आते हैं, आगे भी आएंगे। उनके साथ संवाद करके उनको एक एक चीज बता करके ही हम आगे बढ़ेंगे। हमारी बात हमने रखी, उन्होंने अपने सारे बिंदु रखे। जो वैज्ञानिक बिंदु है उसको वैज्ञानिक बताएंगे, जो प्रशासनिक बिंदु है मैंने बताए और उन्होंने इस बात को समझा, माना। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अभी भी बहुत सी ऐसी जगह जहां लोग बैठे हुए हैं। मेरा सभी से आग्रह है, सभी को मेरा संदेश है, आप निश्चिंत रहिए। वैसे इस देश में लोग किसी भी मुद्दे पर आंदोलन करें और उस पर सियासी रंग ना चढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पीथमपुर की जनता से सरकार को विकास के नाम पर सब कुछ दिया जनता ने, लेकिन अब जनता को उसके बदले में जहर दिया जा रहा है। सरकार को लोगों की जान के साथ ध्यान रखना चाहिए। अगर जिससे किसी भी प्रकार का
भ्रम पैदा हो, किसी भी प्रकार का डर पैदा हो, भय पैदा हो, और सरकार उसी ओर काम करे, यानी सरकार की परिपक्वता को दर्शाता, अपरिपक्वता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री और कैलाश विजयवर्गीय जी ने कल बयान दिया कि ये 40 साल पुराना कचरा है, इसका वो जो जहरीला तत्व है वो ऑलरेडी 25 साल में समाप्त होता है। तो ये क्या मैसेज था? ये वैज्ञानिक हैं, ये साइंटिस्ट हैं, ये क्या है, टेक्निकल लोग हैं। तो इस तरह की बात करना एक तरह से सरकार की गंभीरता को भी दर्शाता है। कांग्रेस ने हमला किया तो मोर्चा संभाला खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने और कहा कि जिनके कार्यकाल में गैस त्रासदी हुई वही गलतफहमी फैला रहे हैं। उन्होंने जनता से कहा कि सरकार वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही कचरे को नष्ट करेगी, जिससे किसी भी नागरिक को कोई खतरा नहीं होगा। यूनियन कार्बाइड की वो भयानक त्रासदी याद करो, यही त्रासदी अतीत के कालक्रम में उन सत्ताधीशों को याद दिलाएगी जिनके शासनकाल में ये हुआ था, और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस घटना से सबक ले लें कि कम से कम वैज्ञानिकों पे भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पे भरोसा करे, और सरकार उसके साथ खड़ी है। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, जैसे इसे जलाने के लिए पीथमपुर को ही क्यों चुना गया, अब तक इसे नष्ट क्यों नहीं किया गया था, इससे भोपाल को कितना नुकसान हुआ। सारे सवालों के जवाब आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। 40 साल पहले मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। 2003 तक 15,000 मौत की दावा किए जाते हैं, जबकि 5.5 लाख लोगों के प्रभावित होने का दावा है। 21 साल पहले हाईकोर्ट में जहरीले कचरे को हटाने की याचिका लगी थी। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जहरीले कचरे को नष्ट करने के निर्देश दिए। 72 घंटे में 700 मजदूरों ने कचरे की पैकिंग की है। 1 जनवरी को 250 किलोमीटर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पीथमपुर कचरे को लाया गया है। गैस के रिसाव के बाद फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था। उस समय फैक्ट्री में सेविन बनाने के लिए अल्फा नेफ्थॉल और सेमी प्रोसेस्ड कीटनाशक रखे हुए थे। MIC का ठोस वेस्ट भी था। केमिकल के रिसाव से फैक्ट्री परिसर की सैकड़ों टन मिट्टी संक्रमित हो गई। 2005 में फैक्ट्री परिसर में फैले 95 टन सेविन और अल्फा नेफ्थॉल और 56.4 टन सेमी प्रोसेस्ड कीटनाशक, रिएक्टर का अवशेष, साथ ही 165 टन संक्रमित मिट्टी समेत 347 मीट्रिक टन कचरे को स्टील के ड्रम और प्लास्टिक के बोरों में भरकर RCC की फर्श वाले गोदाम में रख दिया गया था। यही खतरनाक केमिकल भोपाल गैस त्रासदी का कचरा था। दावा किया जाता है कि इस 347 टन के अलावा भी 1 लाख टन से ज्यादा संक्रमित मिट्टी और केमिकल तालाब और फैक्ट्री में मौजूद है। पीथमपुर में जिस राम की एनवायरो इंजीनियर्स को कचरा नष्ट करने का टेंडर मिला है, वो सीन में 2005 से आई। इसी कंपनी ने फैक्ट्री परिसर में फैले 347 मीट्रिक टन कचरे को पहली बार पैक करके रखा था। रामकी से पहले इस कचरे को नष्ट करने के लिए गुजरात, आंध्र प्रदेश और जर्मनी की भी भेजने के लिए टेंडर हुए, लेकिन जहां कचरा जाने की बात शुरू होती वहीं विरोध शुरू हो जाता। 2007 में गुजरात के अलंकेश्वर, अक्टूबर 2009 में हैदराबाद के डुंगीगल और मुंबई जून 2011 में नागपुर में DRDO में कचरा नष्ट करने का प्रयास हुआ, लेकिन जनता के विरोध के बाद इसे रद्द करना पड़ा। इसके बाद एक्सपर्ट्स ने सीमेंट भट्टियों में कचरे को जलाने के विकल्प पर भी बातचीत की थी। 28 जनवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पीथमपुर में 347 मीट्रिक टन कचरे को जलाने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद 2014 में एक ट्रायल रन का भी आदेश जारी किया गया था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 टन कचरे को नष्ट करने का ट्रायल रन पीथमपुर में नामकी के प्लांट में कराने के निर्देश दिए थे। 2015 में ट्रायल रन हुआ। सरकार का दावा है कि ट्रायल रन सफल रहा और इससे किसी भी तरह का नुकसान पर्यावरण और भूजल को नहीं हुआ। 2015 में ट्रायल रन के सफल होने के बाद यह तय हुआ कि कचरे को पीथमपुर में ही जलाया जाएगा। यूनाइटेड कार्बाइड के 358 टन कचरे जलने से करीब 1200 टन से ज्यादा वेस्ट जनरेट होगा, क्योंकि कचरे को जलाने के लिए चूना, एक्टिवेटेड कार्बन और सल्फर पाउडर डाला जाएगा। कचरा जलाने के बाद बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उनमें RCC की दीवार बनाई जाएगी, जिसमें इस राख को भरा जाएगा। ऊपर से प्लास्टिक की लेयर बनाकर RCC से इसे पैक किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद वेस्ट में ना तो पानी जाएगा और ना ही वेस्ट का प्रभाव जमीन और ग्राउंड वाटर पर पड़ेगा, लेकिन लोगों को डर है कि इससे ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो सकता है, हवा में भी इसका रिसाव हो सकता है, जिससे लोगों को खतरा हो सकता है। ट्रायल रन में नुकसान ना होने के दावे भले ही किए जा रहे हों, लेकिन लोगों का विरोध ऐसे ही नहीं है। मध्य प्रदेश के लोगों ने गैस त्रासदी के आफ्टर इफेक्ट देखे हैं, इसलिए डरे हुए हैं। यूनियन कार्बाइड के कचरे से भोपाल को 40 साल में कितना नुकसान हुआ है, ये भी जल्दी से आपको बता देते हैं। 40 साल में 42 वार्डों में ग्राउंड वाटर पोल्यूट हुआ है। पानी तो छोड़िए, नहाने लायक भी पानी नहीं बचा है।
संपर्क में आने से स्किन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां लोगों को झेलनी पड़ी है, इसलिए लोग डरते हैं। 2005 तक फैक्ट्री परिसर के पास की कॉलोनियों में ग्राउंड वाटर जहरीला हो चुका था, जिसे देखते हुए एमपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सारे हैंडपंप सील कर दिए और हैंडपंप या बोरवेल से पानी निकालने को अपराध घोषित कर दिया था। ऐसा करने पर जुर्माना और सजा तक का प्रावधान किया गया था। यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने के लिए 126 करोड़ रुपए का टेंडर रामकी को दिया गया है, लेकिन उसके लिए यह आसान नहीं होने वाला है। सरकार भले ही दावा कर रही है कि 2015 में जो कचरा नष्ट हुआ था उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन लोगों का यह आरोप है कि आसपास की भूजल की क्वालिटी खराब हुई है। लोगों को डर है कि इस कचरे से पीथमपुरा और इंदौर में पानी और हवा प्रदूषित हो सकती है। यही वजह है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कचरा नष्ट करने के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है, जिस पर 12 जनवरी को सुनवाई हो सकती है। वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कचरा नष्ट करने में हर तरह की एहतियात बरती जाएगी। जनता की सहमति के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा, यानी जनता से संवाद के बिना इस मामले में कोई फैसला नहीं होना चाहिए। लोगों को भरोसे में लिया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। इंडिया बोल रहा में वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।